ठीक है, तो एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? हम लोग एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, ठीक है, ये सब बहुत सारी जगह कर सकते हैं बेटा। वाइन इंडस्ट्री में। तो ऐसे ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग एग्रीकल्चर, वाइन इंडस्ट्री हो गया, है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो गया। तो मेनली अभी जो बायोटेक्नोलॉजी का हम लोग सबसे ज्यादा जो अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में जैसे कि अब मैं एक एक करके आगे देखूंगा। फार्मास्यूटिकल तो वही बेटा जो अपन इंसुलिन बना रहे थे, है ना। अब एक एक करके हम देखते हैं एग्रीकल्चर में हम कैसे कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो पहले जो एग्रीकल्चर होता था ओल्ड मेथड रहता था, ओल्ड मेथड रहता है बेटा, ठीक है, और बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो ओल्ड मेथड में क्या करते हैं हम लोग, है ना, ओल्ड मेथड में जो भी फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स है और केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड है, इन सब का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो नॉर्मली होता है उसमें क्या करते हैं कि फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे, केमिकल पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो फर्टिलाइजर्स भी क्या होते हैं, केमिकल होते हैं, है ना। मेनली जो रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम जब अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर्स जो है वो क्या होते हैं, केमिकल ही होते हैं, है ना। तो अब ये जो है तरीका, इससे इससे क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन का कॉस्ट जो रहता है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो रहता है वो बढ़ जाता है, प्रोडक्शन का कॉस्ट इंक्रीज होता है ना। तो ये मेथड में, और प्लस एनवायरनमेंट हार्म भी होता है, हार्म टू एनवायरनमेंट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ रहा है वहां तक ठीक है, लेकिन ये जो एनवायरनमेंट का हार्म हो रहा है ये बहुत ज्यादा ही नुकसान होता है हमको। तो बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम क्या कर सकते हैं, अब देखो दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक तो केमिकल फर्टिलाइजर और दूसरा पेस्टिसाइड। तो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल क्यों करते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो भी खेती करते हैं तो उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो केमिकल पेस्टिसाइड है ये पेस्ट को, जो भी कीड़े होते हैं, ठीक है, जो बीमारियां होती है ना, उसको अपन किल करने के लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब देखो बेटा इसमें क्या है कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में वो पेस्टिसाइड जो छिड़काव करते हैं खेत में, जो केमिकल पेस्टिसाइड छिड़काव करते हैं खेत में, वो उससे वो जो जैसे वेजिटेबल्स हैं, है ना, उसको हम खा रहे हैं तो हमारे बॉडी में भी वो केमिकल पेस्टिसाइड्स थोड़े बहुत आते ही हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए थोड़े डेंजरस हैं, ठीक है। तो तो बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम लोग इस चीज को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब वही देखेंगे हम कि बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, चलो अब मैंने आपको बताया कि भाई जो कीड़े हैं, बीमारियां हैं, ठीक है, इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, और जो कीड़े होते हैं उससे प्लांट को डिसीज होता है, ठीक है। और उसके कारण क्या करते हैं हम, पेस्टिसाइड, जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो पूरा फसल बर्बाद कर जाते हैं, ठीक है। तो कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, सबसे पहली बात कि जो प्लांट है, ठीक है, जो प्लांट है, जैसे ये कोई प्लांट है, तो इस प्लांट में क्या करते हैं बेटा ये लोग कि जो, है ना, जैसे ये लीव्स हैं, तो अब इस प्लांट में क्या करेंगे कि ये जो लीव्स हैं, है ना, और जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं बेटा, इस लीफ को खाते हैं, और फिर ये इंसेक्ट जो रहेगा एग देगा, और उस एग से क्या निकलेगा बेटा, लार्वा, ठीक है। तो ये जो लार्वा होता है ये लीव्स को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अगर लीव्स खत्म हो जाएंगे तो प्लांट भी मर जाएगा, तो पूरी फसल बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से हम लोग क्या कर सकते हैं और इन जनरल क्या करते हैं, तो इन जनरल ध्यान रखना, तो ये जो इंसेक्ट है या उसका जो लार्वा है,
इनको किल करने के लिए क्या करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो केमिकल पेस्टिसाइड है, ये जो केमिकल पेस्टिसाइड है, ये केमिकल पेस्टिसाइड क्या करेंगे, इस लार्वा को और इस इंसेक्ट को किल कर देंगे। मेनली जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं फसल को वो लार्वा होते हैं इंसेक्ट के, ठीक है। तो अब यार हमको एक चीज समझ आ गया कि केमिकल डालेंगे तो पत्तियों में, केमिकल डालने से इन पत्तियों को, लीव्स को जब इंसेक्ट खाएगा तो ये जो केमिकल है, ठीक है, वो इंसेक्ट के बॉडी में जाएगा और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, इससे फसल बर्बाद होने से रुक जाएगा। लेकिन इससे एनवायरनमेंट को हार्म होता है, नुकसान पहुंचता है, ठीक है, और कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा तरीका निकालें जिससे कि प्लांट को सेल्फ, मतलब सेल्फ प्रोटेक्टिव हम लोग बना सकें, प्लांट को सेल्फ प्रोटेक्टिव बना सकें, ठीक है। तो प्लांट को अगर सेल्फ प्रोटेक्टिव बनाना है तो हमको अब क्या करना पड़ेगा, बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ कि बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं भैया, आरडीएनए बनाते हैं, ठीक है, और मॉडिफाई करते हैं प्लांट, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म, किसी को भी, ठीक है, कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म को हम क्या करते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। समझ आ रहा है, हम ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्लांट को हम जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा प्लांट है, जैसे कि आप देखेंगे बेटा कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये इतना आप लोग कर लो, फिर मैं हटा रहा हूं, फिर अपन देखते हैं। मान के चलो कि ये जो प्लांट है, ये जो प्लांट है, ये कॉटन प्लांट है, ये जो है ये कौन सा प्लांट है, कॉटन, है ना। तो अब इस कॉटन प्लांट में कुछ डिसीजेस होते हैं जिसके कारण लीव्स की डेथ हो जाती है, इंसेक्ट उस लीव्स को खा जाते हैं, जिससे कि कॉटन प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाता, पूरा कॉटन का जो फसल होता है वो बर्बाद हो जाता है और नुकसान होता है। तो अब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्या करेंगे, इस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, इस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, इस प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो अपन देखेंगे, इसको, है ना, इसको मैं हटाऊंगा अभी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। सेल्फ रेजिस्टेंट प्लांट बनाना है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, जैसे ये कॉटन प्लांट है, जैसे ये कॉटन प्लांट है ना, ठीक, ये हो गया कॉटन प्लांट। तो हमको क्या करना है, बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ये जो कॉटन प्लांट है इसको क्या करना है, हमको सेल्फ रेजिस्टेंट बनाना है, सेल्फ रेजिस्टेंट बनाना है, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस प्लांट के जीन में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा जिससे कि ये ऐसा केमिकल बनाए कि अगर इस पत्तियों को अगर इंसेक्ट खाता है तो इस पत्तियों के अंदर हमारा डाला गया जीन जो रहेगा वो टॉक्सिक बनाएगा और फिर वो जो टॉक्सिक है उससे इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लीव है, ये है ना, ये जो प्लांट है सेल्फ रेजिस्टेंट कैसे होगा कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में हम प्लांट को हम क्या करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, जेनेटिकली मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। तो मॉडिफाई कैसे करेंगे, इस प्लांट में हम एक ऐसा जीन डालेंगे, जीन फॉर टॉक्सिन, ठीक है, इस प्लांट में हम जीन डालेंगे टॉक्सिन का, ठीक है, जिससे कि इस लीव में क्या बनेगा भैया, इस लीव्स में क्या बनेगा, टॉक्सिन बनेगा। अगर ये लीव को कोई भी इंसेक्ट अगर इंजेस्ट करता है, कोई भी इंसेक्ट जो है या फिर लार्वा या इंसेक्ट इस लीव को अगर खाता है तो ये जो टॉक्सिन है लीव्स में वो उसके बॉडी में जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी। तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, अब इसमें केमिकल पेस्टिसाइड छिड़कना पड़ेगा क्या, कि भैया इसमें अब हमको केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, कारण अब ये सेल्फ रेजिस्टेंट हो गया है। ये जो प्लांट है इसमें इसके जो जीन्स है उसमें मॉडिफिकेशन हम लोगों ने कर दिया है। वो जो जीन है वो क्या चीज का जीन हम लोगों ने इस प्लांट में डाला है,
टॉक्सिन क्रिएट करने का, और वो टॉक्सिन लीफ में बनेगा, और ये जो लीफ को अगर इंसेक्ट और उसका लार्वा खाएगा तो लीफ में तो टॉक्सिन बन रहा है, हम लोगों ने ऐसा जीन डाला है जो टॉक्सिन क्रिएट करेगा इसकी बॉडी में, तो ये प्लांट सेल्फ रेजिस्टेंट हो गया बायोटेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से। समझ आ रहा बात? लेकिन बात ये है कि हम इस प्लांट में ये जो जीन है जो टॉक्सिन को कोड करता है वो जीन को हम कैसे डालेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने अगर पिछले क्लास में देखा होगा कि नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का इस्तेमाल हम करेंगे। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो रहता है ये क्या करता है बेटा, ये ट्यूमर कॉज करता है, ये ट्यूमर कॉज करता है इन प्लांट्स। ठीक है, ट्यूमर कॉज करता है इन प्लांट्स। तो ये प्लांट में ट्यूमर कैसे कॉज करता है ध्यान से देखना। ये क्या करेगा, ये जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन है ना, ये क्या करेगा, इसके पास टी आई प्लाज्मिड होता है, इसके पास टी आई प्लाज्मिड होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि ये बैक्टीरिया है, इसके पास टी आई प्लाज्मिड है। ठीक है, तो ये जो टी आई प्लाज्मिड है ये क्या करेगा कि जो भी प्लांट है ना, जो भी प्लांट है उसके लीव्स में, मेनली लीव्स में क्या करेगा, ये लीव्स में अपना जो जीन है, इधर ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर एक अलग कलर से कर रहा हूँ, ये जो जीन है, ठीक है, ये जो जीन है ये क्या करता है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन है, टीआई जीन। ठीक है, ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन जो है ना, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन को इसके लीफ में डाल देता है, जिससे कि ये जो नॉर्मल प्लांट है, ये जो नॉर्मल प्लांट है इसके लीफ में क्या हो जाता है बेटा, ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर का मतलब जैसे कैंसर है ना भाई, ट्यूमर मतलब जो कैंसर है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ट्यूमर या कैंसर हो जाता है तो ये जो प्लांट का लीफ है इसकी डेथ हो जाएगी, प्लांट की लीफ की डेथ होगी तो प्लांट की भी डेथ हो जाएगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेगा, खाना कहाँ से बनाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये एक प्रकार का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ध्यान रखेंगे, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। याद रखिएगा ये बहुत आता है क्वेश्चन। ठीक है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। तो ये क्यों जेनेटिक इंजीनियर है, ये क्या कर रहा है, अपना जीन का एक स्मॉल पार्ट को किसी दूसरे प्लांट के जीन में क्या कर रहा है, इनकॉर्पोरेट कर रहा है, वहां पर डाल दे रहा है। ठीक है, जो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में किए थे, ठीक है, वही काम ये नेचुरल कर रहा है, इसलिए नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं। तो ये क्या करता है, ट्यूमर कॉजिंग जीन को प्लांट के लीफ में डाल देता है, जिससे कि प्लांट के लीफ में ट्यूमर होता है और जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ तक समझ आ गया हम लोगों को। लेकिन अब बात ये आता है कि अब इसके इस्तेमाल से इस प्लांट में हम लोग ऐसा जीन डालें, तो देख ध्यान देना, यहाँ पर एक और चीज बताऊंगा कि एक सॉइल बैक्टीरियम होता है बेटा, यहाँ बता देता हूँ, एक सॉइल बैक्टीरियम होता है, सॉइल बैक्टीरियम। ठीक है, ये तीन अलग अलग चीजें हैं, ये तीनों अलग अलग चीजें। देखो, सॉइल बैक्टीरियम होता है, ये जो सॉइल बैक्टीरियम होता है ये क्या करता है, एक ऐसा टॉक्सिन बनाता है जो, अगर ये सॉइल बैक्टीरियम, बैक्टीरिया तो बेटा माइक्रोस्कोपिक होता है, हम खाना पीना खाते हैं, अगर बिना हाथ धोए तो हमारे बॉडी में भी बैक्टीरिया घुस जाता है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा कि सॉइल बैक्टीरिया जो रहता है वो इंसेक्ट की बॉडी में जाता है, इंसेक्ट के गट में जाता है, और ये जो टॉक्सिन है ये अल्कलाइन पीएच में इंसेक्ट के गट में जाएगा, और अल्कलाइन पीएच में ये टॉक्सिन जो रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एक्टिवेट होगा। ठीक है, एक्टिवेट होगा और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। ठीक है, इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। चलो अब देखो यहाँ पर, तो अब सॉइल बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसा जीन है, सॉइल बैक्टीरिया के पास कुछ ऐसा जीन है जो कि टॉक्सिन बना रहा है भैया, चाहे जहर हो, ठीक है, चाहे सलाइवा हो, चाहे अमाइलेज हो, चाहे पेप्सिन हो, ट्रिप्सिन हो, चाहे कोई हार्मोन हो, चाहे कोई मसल प्रोटीन हो, सभी के सभी चीजें जो रहता है हमारा जीन बनाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया में टॉक्सिन भी जीन ही बनाएगा। तो सॉइल बैक्टीरिया जो रहेगा, ठीक है, उस सॉइल बैक्टीरिया का नाम बताओ, कौन बताएगा? ठीक है, तो ये जो सॉइल बैक्टीरिया ये कौन सा है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। बोर्ड क्या है ना छोटा पड़ गया, बैसिलस थुरिंजिएंसिस। ठीक है,
तो बैसिलस thuringiensis, देखो बैसिलस का बी, thuringiensis का टी, तो बीटी ऐसे नाम आता है, ठीक है। तो ये जो बीटी है, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया है, वो सॉइल बैक्टीरिया में इसका जीन जो रहता है टॉक्सिन बनाता है, जो इंसेक्ट के गट में जाने के बाद टॉक्सिन में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट होगा और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को इस प्लांट को सेल्फ रेजिस्टेंट बनाना है, इसकी पत्तियों को। तो ध्यान से समझना, तो जो बैसिलस thuringiensis का जो जीन है, कौन सा, ये वाला जीन, इसको बोलते हैं क्राइजीन, ठीक है, इसको बोलते हैं क्राइजीन। तो ये जो क्राइजीन है, इसको हम लोग वहां से काटेंगे और अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना, वो पार्ट जो कि ये बैक्टीरिया, कौन सा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जो रहता है, वो पार्ट, दैट इज टीआई प्लाज्मिड का टीआई जीन, वो पार्ट जो कि वो अपने बॉडी से लीव में क्या कर रहा था, ट्रांसफर कर रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो क्राइजीन है इस बैक्टीरिया से उठाएंगे, देखते जाना, इस बैक्टीरिया से उठाएंगे और अब हम इस टीआई जीन के बदले में डाल देंगे। तो मैं यहां से ऐसे हटा दे रहा हूं, अब मैं इसको ऐसा बना दे रहा हूं। तो ये जो जीन है बेटा, यहां से यहां तक का जो जीन है, ठीक है, अब ये ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन नहीं रहा, अब ये कौन सा जीन हो गया, अब ये क्राइजीन हो गया, ठीक है। ये कौन सा जीन डाल दिया हम लोगों ने, क्राइजीन। तो कहां से लाए, इस सॉइल बैक्टीरियम से हम, इस सॉइल बैक्टीरियम से हम क्राइजीन लाए, इस सॉइल बैक्टीरियम से हम क्राइजीन लाए, इस सॉइल बैक्टीरियम से हम क्राइजीन लाए, ठीक है। वहां का उस सॉइल बैक्टीरियम से क्राइजीन लाए और इस एग्रोबैक्टीरियम में डाल दिए। अब इस एग्रोबैक्टीरियम का हम कल्चर करेंगे, बहुत सारा एग्रोबैक्टीरियम बनाएंगे और इस एग्रोबैक्टीरियम का छिड़काव यहाँ कर देंगे प्लांट में। तो ये पूरा एग्रोबैक्टीरियम क्या करेगा, ये एग्रोबैक्टीरियम जो रहता है हमारा क्राइजीन को हम लोगों ने यहाँ इनकॉर्पोरेट किया, इसका कल्चर कर दिया। कल्चर करने के बाद हम लोगों ने इसको छिड़क दिया पूरे फसल में, ठीक है, कॉटन प्लांट के फसल में, ठीक है। तो अब ये जो कॉटन प्लांट में जैसे ही जाएगा तो ये क्या करेगा, ये अपना नेचुरल काम करेगा। क्या करता है नेचुरल काम, अपना जीन का एक छोटा सा पार्ट को इसके लीफ के जीन के साथ मिला देगा। तो ये जो जीन है पहले ट्यूमर कॉज कर रहा था, वही जीन कौन सा है, ये क्राइजीन। तो अब ये जो क्राइजीन है इसके लीव्स में आ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया। अब ये जो क्राइजीन है, अब ये जो क्राइजीन है इस लीव्स में आ जाएगा, ठीक है। तो लीव अब क्या बनाएगा, ये टॉक्सिन बनाएगा, ये वही वाला टॉक्सिन बनाएगा, ठीक है। अब ये लीव में कौन सा जीन है, क्राइजीन है, ठीक है। तो अब ये क्राइजीन जैसे ही इंसेक्ट की गट में जाएगा, ठीक है, लार्वा या इंसेक्ट जैसे ही उसको खाएगा वो पत्तियों को, तो वो पत्तियों से क्या हो जाएगा कि उसके बॉडी में वो जीन जाएगा और उसके बॉडी में टॉक्सिन बनाएगा और इसकी ये जो रहेगा इंसेक्ट और लार्वा की डेथ हो जाएगी। तो ये सेल्फ रेजिस्टेंट प्लांट बन जाएगा। तो ऐसा प्लांट, ध्यान से समझना, ऐसा प्लांट जिसमें कौन सा जीन है, बैसिलस thuringiensis का जीन है। इधर देखो, ये दिख रहा है बैसिलस thuringiensis का जीन। अच्छा मुझे बताओ बैसिलस thuringiensis का जीन है या एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन का जीन? सीधी सी बात है, बैसिलस thuringiensis का जीन है, इसीलिए इस प्लांट को क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन बोलते हैं, ठीक है। सुने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया पीएमटी में बेटा सालों से इसका क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आता है कि बैसिलस thuringiensis, सॉरी, बीटी कॉटन जो है उसका नाम बीटी कॉटन क्यों है, तो ध्यान रखेंगे बैसिलस thuringiensis का क्राइजीन होने के कारण इसको बीटी कॉटन बोलते हैं। दूसरा, ये बीटी कॉटन जो रहता है इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, इट इज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्यों जेनेटिकली मॉडिफाइड, क्योंकि हम लोगों ने इसके लीव में जीन्स का मॉडिफिकेशन किया है, हम लोगों ने आर्टिफिशियली दूसरा जीन डाला है, ठीक है। तो बात फिर तीसरा सवाल क्या आता है कि बीटी कॉटन में ये जो क्राइजीन है, ये क्राइजीन कौन से बैक्टीरिया के द्वारा लाया गया है, तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन के। तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन को क्या बोलते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर। फिर चौथा क्वेश्चन क्या आता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन में जो जीन है क्राइजीन,
ठीक है, वो कौन से जीन के बदले है, ठीक है, तो भैया वो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन के बदले है। समझ आ रहा बात। फिर एक सवाल आता है कि क्राई जीन को ट्रांसफर कौन से प्लाज्मिड के थ्रू करते हैं, तो टीआई प्लाज्मिड के थ्रू करते हैं ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफिकेशन, एटी के थ्रू। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेटा ऐसे आते हैं।